हाय एवरीवन, जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग और नेट इनकम अप्रोच। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म होती है वो अफेक्ट नहीं होती, चाहे कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर रखें, जितना मर्जी डेट इक्विटी मिक्स रखें, डेट को बढ़ाएं या कम करें, जो फर्म की वैल्यू है वो नहीं अफेक्ट होगी उससे। ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग हर स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होता है, किसी भी प्रपोर्शन में रख सकते हैं आप, चाहे 0:100, 40:60, कोई भी। ठीक है। फर्म की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेज द वैल्यू ऑफ द फर्म एज अ होल। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी डेविड ड्यूरैन ने ही प्रपोज की थी। जो हमने कल थियरी पढ़ी थी नेट इनकम अप्रोच, वो भी प्रपोज की थी डेविड ड्यूरैन ने। ठीक है। अब बात करते हैं अजम्पशंस की। डेट कैपिटलाइजेशन रेट इज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। चाहे डेट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो चेंज नहीं होगी। सेकंड है कॉरपोरेट इनकम टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। ये थियरी एज्यूम करती है कि इनकम टैक्स नहीं पे करना होता एक फर्म को। थर्ड है ओनली टू सोर्सेस, डेट एंड इक्विटी। देखो, ज़्यादा सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी सेक के लिए यही एज्यूम किया जाता है कि सिर्फ दो सोर्सेज है, डेट और इक्विटी। फोर्थ है मार्केट कैपिटलाइजेज द वैल्यू ऑफ द फर्म एज अ होल। अब देखो, जो फर्स्ट थियरी थी नेट इनकम अप्रोच, उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या नेट ऑपरेटिंग इनकम में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर हम फर्म की वैल्यू निकालते हैं। तो वो डिपेंड करेगा ना कि कितना इंटरेस्ट माइनस हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर ज़्यादा डेट होगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट माइनस होगा, कम डेट होगा तो कम इंटरेस्ट माइनस होगा। तो उस पे ही डिपेंड करेगी फर्म की वैल्यू क्या आती है। ठीक है। इसीलिए फर्म की वैल्यू चेंज होती है अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच, जो हमने कल समझी थी थियरी। लेकिन सेकेंड थियरी में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में फर्म की वैल्यू पहले स्टेप में ही निकाल ली जाती है। फॉर्मूला हमने देखा था, ये देखिए, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो, फर्म की वैल्यू अगर इस फॉर्मूला से निकलती है, हम इसमें इंटरेस्ट माइनस करने से पहले ही निकाल लेते हैं फर्म की वैल्यू। तो मैटर ही नहीं करता कि डेट कितना है। डेट और इक्विटी की कुछ भी रेशो हो, चाहे 80-20 हो या 70-30 हो, ये मैटर नहीं करता कि कितना डेट है, क्योंकि हम सबसे पहले स्टेप में ही फर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं इंटरेस्ट माइनस किए बिना। तो फर्म की वैल्यू चेंज नहीं होती। इट इज इनवेरिएंट टू कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस, राइट। इस थियरी का ग्राफ देखिए। अब इस ग्राफ से क्या पता चलता है हमें कि कॉस्ट ऑफ डेट तो कांस्टेंट रहते हैं। ये एक अजम्पशन भी थी हमारी कि कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट है, लेकिन इसमें फर्स्ट थियरी की तरह ये अजम्पशन नहीं है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट है, बल्कि इसमें ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट होगी तभी तो हमारी फर्म की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी फॉर अ गिवन लेवल ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। तो ये है इसके पीछे वर्किंग। और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो इंक्रीज होती रहती है विद लेवरेज, यानी कि जितना ज़्यादा डेट एम्प्लॉय करोगे आप, उतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती रहेगी। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ लेना। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।